हेलो स्टूडेंट, एमएस वर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एमएस वर्ड में हम टेबल का निर्माण करना सीखेंगे। टेबल का निर्माण करने के लिए इंसर्ट रिबन का प्रयोग किया जाता है। इंसर्ट पे क्लिक किया और इसमें अलग अलग तरीके हैं टेबल निर्माण के। अब जैसे सबसे पहले देखिए ये बॉक्स आते हैं, इसमें यहाँ से हमें रो और कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जितने रो और कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं उसके अनुसार टेबल का निर्माण हो जाएगा। अभी मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया, 2, 3 और अब ये 3 रो मैंने सेलेक्ट कर लिए और क्लिक कर देता हूँ मैं। अब ये देखिए टेबल का निर्माण यहाँ हो गया है। अंडू कर देते हैं इसको। इसी में दूसरा तरीका आता है टेबल निर्माण का, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम, जितने कॉलम आपको चाहिए टेबल में उतने कॉलम डाल देंगे। जैसे हमने डाल दिए 4 कॉलम और रो डाल दिए हमने 4। तो अब ये देखिए टेबल का निर्माण हो जाएगा, 4 रो और 4 कॉलम। और आगे आप जो इसमें डाटा लिख सकते हैं, ये देखिए इसमें इस प्रकार से आप जो है डाटा लिख सकते हैं। ये लिख दिया हमने। टेबल को यदि बढ़ाना हो हमें तो हम टैब का प्रयोग करेंगे और टैब से हम टेबल को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक जो रो इसमें बढ़ते जाएंगे। अब अंडू से हम इसको कैंसिल कर देते हैं और आगे जो है इसका तीसरा तरीका हम सीखेंगे टेबल निर्माण का। तो पहला हमने ये सीख लिया, यहाँ से ये बॉक्स हम सेलेक्ट करके टेबल बना सकते हैं, इंसर्ट टेबल से बना सकते हैं। तीसरा आता है ड्रा टेबल। अब देखिए ड्रा टेबल पे क्लिक करता हूँ मैं, तो क्लिक करते ही ये देखो पेंसिल का सिंबल आ गया। यहाँ हम दबाएंगे इसको माउस से और इस प्रकार से खींचेंगे तो सबसे पहले बॉक्स बन जाएगा और बॉक्स के अंदर फिर इस प्रकार से आप जो है रो का निर्माण कर लीजिए और फिर टेबल का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे ये गलत हो गया तो हम अंडू दबा देते हैं। ये देखिए अब जितने आपको कॉलम चाहिए उतने कॉलम आप इसमें डाल दीजिए और इस प्रकार से टेबल का निर्माण हो जाएगा। अब ये 3 तरीके हमारे टेबल निर्माण के हो गए। अब चौथा तरीका जो इसमें है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम कीबोर्ड से टेबल बनाना सीखेंगे। कीबोर्ड से टेबल बनाने के लिए हमें शिफ्ट के साथ में प्लस का प्रयोग करना है। फिर हम माइनस दबाते हैं 4 बार, फिर प्लस, फिर माइनस 1 2 3 4, फिर प्लस, फिर माइनस 1 2 3 4, फिर प्लस, फिर माइनस 1 2 3 4 और फिर प्लस। अब जितने हमें कॉलम चाहिए उससे एक ज़्यादा हम प्लस लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए इसमें 4 कॉलम जो है हमारे सामने आ गए हैं। अब इसमें हम जो है डाटा इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखिए इसमें नेम, सिटी और ये पिन। अब आगे हमें टेबल बढ़ानी हो तो वही तरीका है, टैब का यूज़ हम करेंगे और ये देखिए अपने आप जो टेबल बनती जाएगी। और अब आगे हम जो है कंट्रोल जेड से या अंडू का यूज़ करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये है हमारे कीबोर्ड से टेबल का निर्माण करना। देखिए हमने जो है 4 कॉलम बने थे, हमने यहाँ प्लस लगाए हैं 5 और बीच में 4 4 हमने माइनस के चिन्ह जो है वो लगा दिए। अब इसमें अगली कमांड आती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट लिख के फिर आप उसको जो है टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो है एक एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है। देखो जैसे इसमें नेम, फादर्स नेम, सिटी और मोबाइल। फिर नीचे ये हमने डाटा भी लिख रखा है, जैसे नेम में अजय हो गया, किशन सिंह हो गया, जयपुर और मोबाइल नंबर हो गए। अब इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि इन शब्दों के बीच में एक एक टैब हम प्रेस करेंगे। या तो टैब प्रेस कर सकते हैं या आप कोमा लगा सकते हैं या कोई भी स्पेशल सिंबल जो आप यूज में कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ जो है एक एक टैब यूज में किए और नीचे भी देखो हमने एक एक टैब यूज किए सभी शब्दों के बीच में। अब ये कॉलम के बीच में, मतलब ये कॉलम के रूप में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे अजय और किशन सिंह के बीच में एक टैब का यूज़ किया हमने और इसके बीच में भी एक टैब है और यहाँ भी एक एक टैब हमने यूज़ में की है।
अब देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। सेलेक्ट किया और इंसर्ट में गए और टेबल पे क्लिक किया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ऑटोमेटिक नंबर ऑफ कॉलम तो आ गए 4, नंबर ऑफ रो आ गए 4। और सेपरेट टेक्स्ट टू, टेक्स्ट को आपने किसके साथ में सेपरेट किया है, तो देखिए टैब जो है ऑटोमेटिक इसमें सेलेक्ट है। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं ये देखिए टेबल का निर्माण जो है ऑटोमेटिक हो गया। ये 4 कॉलम हो गए और 4 इसमें आ गए रो। अब देखिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अंडू से। और कीबोर्ड से आपको यदि करना हो तो सबसे पहले हम जो है कंट्रोल ए का यूज़ करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल, और उसके बाद में एल्ट एन टी और वी, ये ऑप्शन ओपन हो गया और आपको ओनली एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस के साथ ही ये जो टेबल का निर्माण इस प्रकार से हो जाएगा। ये भी तरीका है। तो इस प्रकार से जो है इसमें टोटल हमने जो है 5 तरीके जो हमने इसमें देख लिए टेबल निर्माण के। तो ये टेबल निर्माण के लिए जो है ये आपका जो है ग्रुप है पूरा टेबल का। और इसी में आगे जो है आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। यदि आपको इसी में एमएस एक्सेल का यूज़ करना हो तो एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करके आप एमएस एक्सेल की वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। ये देखिए जैसे इसमें नीचे ये ओपन हो गई और यहाँ आप कोई भी काम जो है, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह है वो आप कर सकते हैं। ये एक्सेल की शीट जो है आपके सामने खुल के आ गई है। ये देखिए इसमें मैं कोई भी यहाँ जो है कैलकुलेशन जो है कर लेता हूँ इस प्रकार से। और ये मैंने बाहर क्लिक कर दिया और अब इस पर क्लिक करके और हम इसको डिलीट कर देते हैं। और एक आता है इसमें आपके क्विक टेबल। तो टेबल की अलग अलग जो डिज़ाइन इसमें डिस्प्ले होगी तो उसमें आप जो डाटा लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए जैसे ये मई लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ आप जो है डाटा में कोई भी चेंजिंग कर दीजिए, जैसे स्टूडेंट्स लिस्ट, और नीचे आप जो डाटा इसमें फीड कर दीजिए। जैसे मान लिया यहाँ नेम लिखना है तो यहाँ नेम लिख दो, आगे जैसे फादर्स नेम लिखना है तो फादर्स नेम लिख दो, मदर्स नेम लिखना हो तो मदर्स नेम लिख दो, सिटी पिन, इस प्रकार से हम जो है इसमें डाल सकते हैं। तो ये अलग अलग जो है टेबल बनाने के आपको तरीके इसमें बताए हैं। तो इनका आप यूज़ करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें, तब ये सारी चीज़ जो आपको समझ में आएगी। और वीडियो कैसा लगा है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें।